नीतीश कुमार साहब पर चर्चा अचानक से बहुत तेज हो गई है और वजह सबको पता है। उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो गई है। जगदीप धनखड़ साहब ने अचानक इस्तीफा दे दिया। इसकी ना तो तैयारी थी ना किसी को जानकारी थी, तो अब कुर्सी खाली हो गई। अचानक नामों की चर्चा होने लगी, बहुत सारे नाम आ रहे हैं, हम चर्चा भी कर रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान साहब का भी नाम चल रहा है, इसमें हरिवंश नारायण का भी नाम चल रहा है, तमाम नाम चल रहे हैं। और बिहार में हलचल तेज हो गई है। बिहार में भाजपा के एक विधायक हैं, उन्होंने अचानक बयान दे दिया कि भाई नीतीश कुमार साहब 20 सालों से बिहार में हैं, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं, और अगर वो उपराष्ट्रपति बनते हैं तो बिहार के लिए इससे अच्छा और क्या होगा। और जैसे ये बयान आया तो विपक्ष ने भी लपक लिया। बिहार में विपक्ष ने कहा कि हम तो पहले से कह रहे थे नीतीश कुमार को बिहार से हटाकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली भेजने की तैयारी कर रही है, और लो अब तो उपराष्ट्रपति की कुर्सी खाली हो गई तो नीतीश कुमार का वहां इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और अब एक बात समझ में आ नहीं रही है कि नीतीश कुमार उनको लेकर ये खबरें कौन चलवा रहे हैं, कौन ये खबरें प्लांट करवा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को इतने बड़े संवैधानिक पद पर ले जाने की तैयारी कर रही है। बिहार चुनाव सिर पर है, जरूरत नीतीश कुमार की बिहार में है, तो बिहार से नीतीश कुमार कर उठाकर दिल्ली भाजपा क्यों लाना चाहेगी? ठीक कहा आपने, क्योंकि वर्तमान समय की जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं उसमें नीतीश कुमार की जो महती भूमिका होगी वो बिहार के चुनाव में होगी। अगर बिहार से नीतीश कुमार को फिलहाल अगर अलग कर दिया जाए वर्तमान में, तो बीजेपी के लिए फुल मेजॉरिटी के साथ वहां पर सरकार बनाना अपने दम पर तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गठबंधन जो वहाँ पर अन्य दल के हैं, आरजेडी तमाम दल जो बना के रखे हैं, उनका भी दमखम काफ़ी वहाँ पर बिहार में चलता है। तो नीतीश कुमार की आवश्यकता वहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है, और उस आवश्यकताओं को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि उपराष्ट्रपति के लिए अभी नीतीश कुमार का नाम आएगा। देखिए, वर्तमान में तो कहा जाए तो बीजेपी बिहार में अगर सरकार बनाती है नीतीश कुमार के साथ, तो ये भी तय है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, उनको केंद्र में कोई भूमिका दी जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार जो है उपराष्ट्रपति के लिए तैयार नहीं होंगे। ये दूसरी बात है कि उनको केंद्र में कुछ बना दिया जाए, और हो सकता है कि जो उप प्रधानमंत्री के जो पद हैं पुनः उसको लागू किया जाए। इस तरह से अगर वहाँ पर भूमिका होगी भविष्य की, उस हिसाब से देखा जाए तो कहा जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए तो नीतीश कुमार भी तैयार नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार की डावाडोल स्थिति कभी राष्ट्रगान पे, कभी अलग 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 चीज़ों पे देखने को तस्वीरें मिली हैं, कई उनके विवादित जो बयान हैं, उनको देखते हुए ये लगता है कि उनकी स्थिति इस समय मुख्यमंत्री के लिए भी पूरी तरह से फिट नहीं है। तो हम उपराष्ट्रपति के बारे में देखिए, क्यों विचार करें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का पद मतलब राज्यसभा का सभापति, और राज्यसभा का सभापति का मतलब होता है एक पक्ष और विपक्ष को पूरी तरह से झेलना और उस पर सदन का संचालन करना। ये बेहद कठिन दौर है। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार इस पद के लिए कहीं से भी उपयुक्त नजर आ रहे हैं। देखिए, एक बात जो मैं बहुत साफ लिहाज से कह दूं कि भले भारतीय जनता पार्टी ये बात नहीं बोल रही है बिहार में, ठीक है, नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा है उसे लेकर कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी दो राय नहीं है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में बिहार को बदलने का पूरी तरह से काम किया है। उन्होंने जो पिछला चुनाव भी जीता था वो सुशासन के मुद्दे पर जीता था। लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के बाद जब से नीतीश कुमार ने बिहार का जिम्मा संभाला है तो उन्होंने बिहार का ग्राफ ऊपर ही उठाया है। वो अलग बात है कि देखिए, गड्ढे से अगर एक गड्ढा है और गड्ढे में आप गिर गए तो आपको गड्ढे से बाहर निकल कर हवा में छलांग लगाने के लिए वक्त लगता है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है, मैं हाल फिलहाल की बात कर रहा हूँ, आप देखिए कि नीतीश कुमार का एक वीडियो निकल कर सामने आता है जिसमें राष्ट्रगान चल रहा है। नीतीश कुमार मुख्य सचिव के साथ कहीं ना कहीं हंसी मजाक कर रहे हैं। इसके बाद फिर एक और वीडियो निकल कर सामने आता है जिसमें एक महिला आती है मंच पर, उसे कुछ दिया जा रहा था, चेक वगैरह, तो महिला का चेक सीधा करने लगते हैं, महिला को पकड़ कर सीधा करने लगते हैं। और इस तरह की एक घटना नहीं है, इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं जब सार्वजनिक मंच पर नीतीश कुमार जिस तरह से उन्हें बर्ताव करना चाहिए था उस तरह से बर्ताव नहीं कर रहे हैं। अब ऐसी बातें ना तो भाजपा सार्वजनिक मंच पर कह सकती है, ना जेडीयू कह सकती है कि नीतीश कुमार जो उनका स्वास्थ्य है या जो उनका व्यवहार है वो पूरी तरह से दुरुस्त है।
लेकिन ये बात जग जाहिर है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। लेकिन चुनाव के बीच में ऐसी बातें कही भी नहीं जा सकती है। चुनाव है, नीतीश कुमार का चेहरा चुनाव तक के लिए बेहद ज़रूरी है। उन्हें मुख्यमंत्री के पद से अगर अभी अलग किया जाता है या उन बिहार में मुख्यमंत्री का रिप्लेसमेंट किया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और जेडीयू के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक हो जाएगा। नीतीश कुमार बिहार के लिए जरूरी है, उनका एक कार्यकाल रहा है। देखिए होता क्या है कि आपको बिहार में फिलहाल क्या दिखाना है। बिहार में फिलहाल आपको नीतीश कुमार के पिछले 20 साल के काम को दिखाना है। 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र ने जो बिहार के लिए किया है वो आपको दिखाना है। केंद्र का काम दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे कर ही रहे हैं, चुनाव में भी जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। और जो बिहार के काम है वो गिनाने के लिए तो आपको नीतीश कुमार का चेहरा चाहिए ना। अब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को दिल्ली भेजकर उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा, बोगस बातें हैं। नीतीश कुमार को अगर उपराष्ट्रपति बनाकर दिल्ली भेज भी दिया जाएगा तो भैया बिहार की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखें कि बिहार के जो इस वक्त के मुद्दे हैं वो ऐसे मुद्दे नहीं है कि बिहार की जनता खुश हो जाए कि भैया नीतीश बाबू को तो आपने वहां भेज दिया, उपराष्ट्रपति बना दिया तो पूरी बिहार की जनता खुश हो जाए। बिहार में विकास के मुद्दे चल रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। आप देखिए पिछले बजट में बिहार को खास तौर पर तवज्जो दी गई है। तो ये तो एक बहुत ही मजाकिया बात हो जाएगी कि बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता को आकर्षित करना चाहती है तो सीधे तौर पर आप मुख्यमंत्री से उपराष्ट्रपति बना दे नीतीश कुमार को, इससे कोई बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। भाई वह लड़ाई जो लड़ने वाला जो नेता बचा हुआ है बिहार में जो कि लालू के लड़कों से लड़ाई करे वो नीतीश कुमार ही है। वो जानते हैं कमियां क्या हैं उनकी और किस तरह से मुद्दे उठा रहे हैं। लंबा समय हो गया, 20 साल का कार्यकाल कोई छोटा मोटा नहीं होता है। इस दौरान कोई भ्रष्टाचार के आरोप उन पर नहीं लगे, ये बात भी सोचिए आपकी। और एक युवा तौर पर जो जिन्होंने राजनीति की शुरुआत की हो, आज मुख्यमंत्री 4 बार वहाँ पर बन चुके हैं, तो केंद्र पे रह चुके हैं वो सेंट्रल मिनिस्टर। तो ये तमाम चीज़ें अनुभव जिस तरह से है, तो इस चुनाव पे तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार को किनारे करके चुनाव जीता जा सकता है या इसकी ऐसी कल्पना की जा सकती है। क्योंकि देखो चुनाव तो होगा, चुनाव उन्हीं के बीच में होगा। ये दूसरी बात है कि रिप्लेसमेंट कर दिया जाए, मुख्यमंत्री दूसरा बना दिया जाए और उसके बाद सीटें कितनी आती हैं वो क्या भविष्य के गर्ते में छुपा है। लेकिन वर्तमान की जो दिशा दिख रही है, दशा भी जो नज़र आ रही है, वो कहीं से भी बिहार में ये कहीं से नज़र नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। और जनता का जैसा आपने कहा कि इसमें सीधा कोई सरोकार इस पद से नहीं होगा कि जनता प्रभावित हो जाएगी। देखिए एक दुनिया के लोगों को पता है कि उपराष्ट्रपति का पद क्या है और राष्ट्रपति का पद क्या है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। देखिए एक चीज़ तो मैं बता दूं कि आप माने ना माने लेकिन जो स्वास्थ्य है नीतीश कुमार का, जो उनका व्यवहार है, वो इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि ये नीतीश कुमार का आखिरी कार्यकाल है। सरकार किसी के भी बने, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बने या महागठबंधन की बने, लेकिन नीतीश कुमार का चेहरा रिपीट नहीं होगा। ये बात आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी भी कहने में संकोच करती है। और देखिए ये कोई मजबूरी नहीं है भाई, उम्र होती है, एक उम्र के बाद आपके व्यवहार में तब्दीली नज़र आने लगती है और वो स्थिति फिलहाल नीतीश कुमार के साथ पूरे बिहार में नज़र आ रही है। दूसरी बात, नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति पद के लिए फिट नहीं है, क्योंकि अगर राष्ट्रपति की बात होती तो राष्ट्रपति के पद के लिए मैं इसलिए कह सकता हूं कि नीतीश कुमार फिट हो सकते हैं। राष्ट्रपति की जो कार्यशैली है वो उपराष्ट्रपति से बेहद जुदा है। आप राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं, आपको उतनी ज़्यादा आपको एक्टिविटी भी नहीं दिखानी होती है। आप अपने दफ्तर में रहते हैं, आप दौरों में जाते हैं, आप काम करते हैं, आप सरकार के एक लिहाज से मुखिया रहते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति का सीधा संबंध राज्यसभा के सभापति से भी है, जिसे लेकर आप देखिए कि जगदीप धनखड़ साहब ने कई बातें भी निकल कर आ रही हैं, हम उस पर भी चर्चा करेंगे फिर किसी और वीडियो पर। खूब विवाद भी निकल कर सामने आ रहे हैं और उसके बाद ये इस्तीफा सामने आया है। तो उपराष्ट्रपति के लिए तो कहीं से भी नीतीश कुमार फिट नहीं बैठते हैं। वहाँ एक ऐसा नेता चाहिए या एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो पूरी तरह से सजग हो, जो विपक्ष को भी सुने, सत्ता पक्ष को भी सुने, सत्ता पक्ष को भी मौका दे, विपक्ष को भी मौका दे, और विपक्ष की जो वहां पर चालबाजियां रहती हैं उनसे बचना भी उसे आना चाहिए। ओम बिरला के खिलाफ आप देखिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव पूरा अभियान छेड़कर रखते हैं, लेकिन ओम बिरला मजबूती के साथ लोकसभा में अपने दायित्व को निभाते हैं। वो दायित्व को निभाने के लिए जो आपको चेहरा चाहिए वो फिलहाल नीतीश कुमार में नजर नहीं आता है। हाँ, अब चर्चाएं कितनी भी होती रहें, देखिए ये तो कहीं ना कहीं साजिशों का दौर भी चलता है।
विपक्ष जानता है नीतीश कुमार के खिलाफ अगर ऐसी चर्चाओं को बढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा कि नीतीश बाबू तो जाने वाले हैं दिल्ली, नीतीश बाबू जाएंगे तो उनका वोट बैंक भी खिसक सकता है। तो ये कहानी सिर्फ राजनीतिक है, ना तो इसका भारतीय जनता पार्टी कहीं पर केंद्र में चर्चा कर रही है नीतीश कुमार के नाम को लेकर, ना तो बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, कुछ विधायक हैं भाजपा के ही, मैं कहूँगा भावुकता में कह जाते हैं, तो उस पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ